गोपी एक साधारण परिवार की सुशील और संस्कारी लड़की थी। वो एक अमीर घर की बहू बनी। गोपी को जरा सा भी पता नहीं था कि वहाँ उसकी सास और जेठानी मिलकर उसका रैगिंग करेंगी। गोपी, ये लो, ये गोबर है। इसे छत में ले जाकर सारे गोबर का उपले बना लेना और धूप में सुखा लेना। जी भाभी। उपले बनाने के बाद तुझे आंगन में चूल्हा जलाना है और उन्हीं उपलों से आंच लगाकर तुझे खाना बनाना है। ये हमारे घर की रीति है, समझ गई? जी मम्मी जी। गोपी को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि जो काम उससे करवाए जा रहे हैं वो उस घर की कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि वो तो उसकी सास और जेठानी की एक चाल है। वो लोग मिलकर उसकी रैगिंग कर रहे थे। माँ जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ आप वैसा ही करना। फिर देखना आप, कुछ दिनों में ये अपने आप यहाँ से चली जाएंगी। फिर आप देवर जी की शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से करा देना। और वो लोग बहुत अमीर भी हैं, करोड़ों का दहेज देने के लिए तैयार भी हैं वो लोग। किंतु बहू, तुम तो कह रही थी कि वो तोतला के बोलती है, मतलब तोतली लड़की है। फिर उसकी शादी बेटे से कैसे करेंगे? माँ जी, आप भी ना। हम लोगों को लड़की से क्या मतलब है? हम लोग तो दहेज लेंगे और उन पैसों से राज करेंगे, राज। अच्छा, अब ये सब छोड़िए माँ जी, आगे सोचिए कि गोपी के साथ क्या करना है। कुछ नहीं बड़ी बहू, बस तू बाजार से कुछ सूखे मिर्चे मंगा ले। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, ये ले, ये 5 किलो सूखे मिर्च है। इसे कूटना है तुझे, और हाँ, अच्छे से कूटना। ठीक है माँ जी। मुझे ये बता दीजिए कि ग्राइंडर कहाँ पे है? अरे नहीं नहीं देवरानी जी, मिक्सी में नहीं पीसना है। ये लो, ये खल और मूसर है। ये हमारे घर की रीति रिवाज है। तुम्हें मिर्च को ये खल और मूसर में ही कूटना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, आप मिर्ची मुझे दे दीजिए, मैं कूट दूँगी। सास और बड़ी बहू मन ही मन बहुत खुश होते हैं। इधर गोपी मिर्ची लेकर उसे कूटने चली जाती है। जैसे ही गोपी मिर्ची कूटना शुरू करती है तभी उधर से उसके पति आ जाते हैं। माँ, गोपी मिर्चा कूट रही है, इससे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। भले ही वो कपड़े मुंह में बांध रखी हो, किंतु मिर्चा कूटना कोई आसान बात नहीं है। और हाँ माँ, जब भाभी आई थी तब आपने तो भाभी से ये सब काम नहीं कराए थे, फिर गोपी से क्यों? देख जोगेश, तू बीच में मत पड़। पहले ही तूने लव मैरिज करके इस लड़की को घर ले आया है। अब हम लोग उससे कुछ रीति रिवाज करा रहे हैं तो तू बीच में अड़ंगा दे रहा है। और तुझे क्या पता कि बड़ी बहू ने मिर्ची कूटे हैं कि नहीं कूटे हैं? तू क्या हर वक्त घर पे रहता था? तू तो उस समय बहुत छोटा सा था। इसीलिए जो रीति शुरू से चलते आई है वो आगे भी चलेगी। जोगेश को ये समझ आ गया था कि ये लोग गोपी के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो उसका हल ढूंढ लेता है। ए भाग्यवान, कहाँ हो? जरा सुनती हो? हाँ बोलिए। सुनो, कल बड़ी दीदी आने वाली है, इसलिए उनके आने से पहले घर का सारा काम और खाना पीना अच्छे से निपटा लेना। तुम तो दीदी को जानती ही हो, वो समय की कितनी पक्की है, इसलिए कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। ए जी, बड़ी दीदी क्यों आ रही हैं? अभी तो जब शादी थी जोगेश की, जोगेश के शादी में तो आई नहीं। अब शादी के बाद आकर क्या करेंगी यहाँ पर? वो सब मुझे नहीं पता। वो आ रही हैं तो बस आ रही हैं, अब तुम देख लो। माँ जी, ये बड़ी बुआ क्यों आ रही है? आपको तो पता ही है वो हर वक्त सर पर चढ़ी रहती हैं। वो जरा सा भी गलती बर्दाश्त नहीं करती, खामखा आके हमारे सर पे बैठ जाएंगी। अरे बड़ी बहू, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब जीजी आ रही हैं तो आने दो, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। दूसरे दिन बुआ जी घर आती हैं। बुआ के आने से पहले ही जोगेश उन्हें रास्ते में सब कुछ समझा देता है। देखो गोपी बहू, हमारे घर की सदियों पुरानी रीत है कि नई बहू कम से कम 3 महीने तक घर का कोई काम नहीं करती। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारी सास ने तुम्हें ये सब बताया क्यों नहीं?
और बड़ी बहू तुझे तो सब कुछ पता है। तुम भी तो आई थी तो 3 महीने तक घर का कोई काम नहीं किया, फिर तुमने ये सब अपनी देवरानी को क्यों नहीं समझाया? मान लो तुम्हारी सास ये सब भूल गई, किंतु तुम्हें तो ये सब याद रखना चाहिए। बुआ जी की बातें सुनकर उसकी बड़ी बहू और सास दोनों किचन में चली जाते हैं काम करने, और छोटी बहू गोपी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। थैंक यू बुआ जी, आपको थैंक यू। आपने आकर यहाँ सब कुछ संभाल लिया, वरना माँ और बड़ी भाभी मिलकर गोपी को तो परेशान ही कर रही हैं तब से। अगर आप नहीं आई रहती तो पता नहीं गोपी का क्या होता। अरे बेटा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। और छोटी बहू के साथ जो ये लोग कर रहे हैं तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर गोपी गरीब घर से आई है तो क्या हुआ, गरीब हो या अमीर, नियम तो नियम होता है। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। इधर बड़ी बहू और उसकी सासू माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें काम करना जो पड़ रहा था। ये ननद जी भी ना आकर सारा खेल खराब कर दिया। पता नहीं ये यहाँ क्यों आई हैं, आते आते सब पर हुक्म चलाने लगी। अभी देखो, अब हम लोगों को काम करना पड़ रहा है और वो महारानी गोपी जाके आराम कर रही है। हाँ माँ जी, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं ये बुआ जी कब जाएंगी, ये जल्दी से जाए तो हमें इन रसोई के कामों से छुटकारा मिले। रसोई में काम करते करते गर्मी के कारण तो मेरी हालत ही खराब लग रही है माँ जी। इस तरह बुआ के रहते हुए गोपी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसकी शादीशुदा जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन गोपी के ससुर और गोपी का पति जोगेश दोनों काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर चले जाते हैं। घर पर रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी गोपी को अपनी सास के कमरे से कुछ चिल्लाने और कहरने की आवाज़ आती है। वो दौड़ती हुई सास के कमरे में पहुंचती है। माँ जी, आपको क्या हो गया? आप तो अभी बिल्कुल ठीक थी शाम तक, फिर अभी ऐसा कहराना क्यों? माँ जी, आपको तो तेज़ बुखार है। माँ जी, आप चिंता न कीजिए, मैं अभी जेठ जी को उठाती हूँ। जेठ जी दरवाज़ा खोलिए। भाभी भाभी जगी हैं आप? भाभी उठिए। क्या हुआ गोपी? जेठ जी, माँ को थोड़ा तेज़ बुखार आ गया है, वो कह रही हैं। भाभी जगी हैं क्या? नहीं, सोनाली तो सो रही है और ऐसे भी उसके सर में बहुत तेज़ दर्द है। तुम एक काम करो, मम्मी को कुछ खाना दे दो और ये दवाई उन्हें खिला देना, इससे बुखार उतर जाएगी। अब कल सुबह ही कुछ हो सकता है। माँ जी, ये लीजिए दवाई, आप ये दवाई खा लीजिए, आपको आराम मिल जाएगी। हाँ बिंदिया, छोटी बहू बिल्कुल ठीक कर रही है, तुम ये दवाई ले लो। इसके बाद छोटी बहू अपनी सास और जेठानी का बहुत ध्यान रखती हैं। उन्हें समय से खाना देना, दवाई देना, ये गोपी की ही जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरे दिन शाम को गोपी के पति और ससुर काम से वापस लौट आते हैं। इधर बुआ जी बिंदिया से बोलती है, देखा बिंदिया, तेरी छोटी बहू कितनी संस्कारी और सुशील है। उसने 2 दिनों से तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दिया। वो तुम्हारे साथ साथ अपनी बड़ी भाभी का भी बहुत ध्यान रख रही है। बेचारी 2 दिनों से तुम दोनों की सेवा में लगी हुई है। मुझे जोगेश ने सब कुछ बता दिया था। तुम दोनों जो गोपी के साथ कर रही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसका कसूर ही क्या था कि वो एक गरीब परिवार से आई थी। देख बिंदिया, तू अभी भी उसे स्वीकार कर ले, तुझे गोपी जैसी बहू दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। बहुत भाग्य से मिलती है ऐसी बहुएं। आप सही कह रहे हैं ननद जी, मैं अपने किए पर सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं बड़ी बहू सोनाली को भी समझाऊंगी। तभी उधर से बड़ी बहू सोनाली भी आ जाती है और बोलती है, माँ जी, बुआ जी बिल्कुल भी ठीक कह रही हैं। ये जो कुछ भी है वो मेरा ही किया धराया था। मैंने ही आपको ये सब करने को कहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बुआ जी, हम आपसे वादा करते हैं, हम लोग गोपी के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा कभी नहीं करेंगे। सोनाली और बिंदिया की बातें सुनकर बुआ जी बहुत खुश हो जाती है।
इसके बाद कुछ दिन रहने के बाद बुआ जी वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। लेकिन जाते जाते उन्हें विश्वास था कि वो जिस काम के लिए आई थी वो काम पूरा हो चुका है। इधर बिंदिया और बड़ी बहू सोनाली दोनों गोपी को तंग करना बंद कर देते हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।